हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट। चलिए तो देखते हैं। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमने ये टेबल बनाई थी, इस टेबल को अच्छे से समझा था। अगर आपने चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से याद किया है तो हमने इस टेबल को पूरा सॉर्ट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था कि कब कौन से आर्टिकल को यूज़ करना होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये एक हिस्सा हुआ आर्टिकल्स चैप्टर का। अब बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है, इसमें हम ए और एन आर्टिकल के यूज पढ़ेंगे, दूसरा फिर हम द आर्टिकल के यूज पढ़ेंगे, फिर जीरो आर्टिकल के यूज पढ़ेंगे। इस सीरीज के अंदर, इस लीग में हमने ए और एन के यूज पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। ए और एन के जब यूज पढ़े थे, आपको याद होगा, मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। पर इक्वल्स टू ए और एन होता है, पर इक्वल्स टू ए और एन होता है। दूसरा रूल हमने जो पढ़ा था वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर कैसे हम ए और एन का यूज करते हैं, इसमें द का जो यूज है वो नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने सच, रादर और क्वाइट शब्द के साथ में ए के यूज को पढ़ा था कि कैसे इसके साथ में ए यूज होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स्ड फ्रेजेस। इनके अंदर आपको सीधे सीधे याद रखना होता है कि बस इनमें अगर आर्टिकल आया है तो आया है, हटाना नहीं। ये वो सारी फिक्स्ड फ्रेजेस थी, इन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज ये थी हमारे सामने, हमने इनको डिस्कस किया था। आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है गाइज यूज ऑफ आर्टिकल द। एक ऐसा पार्ट जो जनरली हर स्टूडेंट ने पहले अपने एकेडमिक्स में पढ़ा ही होता है। आर्टिकल द का यूज लगभग सारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके होते हैं। मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि आप फिर भी आप अपने एकेडमिक्स में ही इंग्लिश को पढ़ते हैं, बट फिर भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए वेरियस कोचिंग्स के अंदर जाते हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अप्रोच की कमी होती है। टॉपिक में ऑफकोर्स कोई कमी नहीं, टॉपिक तो टॉपिक है, उसको सही जो तरीके से पढ़ने का तरीका है वो कई बार जो है स्टूडेंट मैच नहीं कर पाते हैं और वहाँ गलती हो जाती है उनसे। पर चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल द में पहला पॉइंट कौन सा है, वो है यूनिक नाउन्स। देखिए, अगर आपको याद होगा तो द आर्टिकल की जब सबसे पहली बात की गई थी, उस टाइम ही हमने स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमने कहा था कि द आर्टिकल आता है। और दूसरा जो पॉइंट हमने कहा था स्पेसिफिक के अलावा, वो था यूनिक। अगर आपको याद हो तो इस साइड में नीचे कहीं लिखा हुआ था, यूनिक नाउन्स के लिए हमने कहा था कि क्या आता है, द आता है। और यूनिक की डेफिनेशन हमने रखी थी, वो थी क्या, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी भी अपन उसी बात पर हैं, अभी भी हम उसी बात पर हैं कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो चीजें होती हैं वो यूनिक होती हैं, एंड दैट इज वाई उनके साथ में हमेशा क्या किया जाता है, द का यूज किया जाता है। बट कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट यूनिक होती हैं और इनके साथ में द आता ही आता है। तो उन कुछ चीजों को कई बार स्टूडेंट जो है वो सोच नहीं पाते हैं, और जब वो सोच नहीं पाते हैं तो भाई हमारा रोल आता है। भाई हम आपको बताते हैं कौन से वो एग्जाम्पल्स, कौन से हैं वो एग्जाम्पल्स जिनके साथ में आपको यूनिक नाउन उन्हें मानते हुए हमेशा उनके साथ में द। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं इन सब के आगे द लिखने जा रहा हूँ, बट आप लोगों को बस इन वर्ड्स को साथ साथ में याद करना है। यूनिवर्स से पहले द आता है, सन से पहले द आता है। और बेहतर याद करने के लिए आप अगर इन शब्दों को मेरे साथ बोलेंगे तो आपको ये याद होंगे, जो देखते हुए बोलने की कोशिश करें। अर्थ के साथ द आता है, मार्स के साथ द आता है। अब आप भी समझ रहे हैं यूनिवर्स, सन, भाई अपन कह सकते हैं कि सेलेस्टियल चीजें हो गई, उनके साथ में द आता है, अच्छी बात है। अर्थ के बाद में आपने देखा मार्स भी आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम से पहले क्या आता है, द आता है। प्लैनेट्स के नाम से पहले क्या आता है, द आता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेपच्यून लिखा है, विच इज वंस अगेन अनदर प्लैनेट। एक और प्लैनेट होता है, उसके नाम से पहले हम द लिख रहे हैं। वर्ड से पहले हम द, एनवायरमेंट भी है, उससे पहले द लगाया जाएगा। एटमॉस्फेयर से पहले द लगाया जाएगा। टॉप जो वर्ड होता है गाइस, किसी भी चीज का जो टॉप होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। किसी भी चीज के 5 या 6 टॉप नहीं होते, एक ही टॉप होता है, तो ऑटोमेटिकली वो यूनिक हो। वन इन अ क्राइटेरियन हो गया गाइस, वन इन अ क्राइटेरियन मतलब यूनिक होता है, आप जानते हैं। बॉटम, बॉटम भी ऐसा ही एक शब्द है, किसी भी चीज का एक ही बॉटम होता है। स्टार्ट, किसी भी चीज का एक ही स्टार्ट होता है, 4 स्टार्ट नहीं। एंड, मिडल, ये आप देख सकते हैं। पोजीशन, पोजीशंस के नाम ही तो लिख रहा हूं बस मैं, ये फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, ये वाली एग्जैक्ट, तो ये यूनिक हो जाती है अपने आप में, इसलिए इनके साथ में द आता है। मिडल के ही जैसे सेंटर, और फाइनली आपका आ जाता है क्या, किसी भी एक कंटेक्स्ट में एक पर्सन जो विनर कहला रहा है वो यूनिक होगा और इसलिए उसके साथ में द लगाया जाएगा।
मैं ये भी बातें आपके सामने रख दूं कि अगर किसी तरीके से इनमें से किसी को हम यूनिक से कॉमन बना दें तो फिर इनके साथ में द लगाना जरूरी नहीं होगा, फिर इनके साथ ए एन या द तीनों में से कोई भी आर्टिकल आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, विनर जैसे जो शब्द है। अब विनर, अब मान लीजिए कोई कंपटीशन हुआ और आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेट्स से आपका दोस्त विनय जो है वो जीत गया है, तो वो विनर है, तो डिस्ट्रिक्ट विनर है, इसलिए उसके साथ में द लगाया जाएगा, द डिस्ट्रिक्ट विनर, राइट, डिस्ट्रिक्ट में जीता है। अब मान लीजिए कि वो स्टेट खेलने के लिए जाता है, तो स्टेट जब वो खेलने के लिए जाता है तो विनर तो वहाँ पे और भी होंगे। अब वैसे तो उन सबको प्लेयर्स बुलाया जाता है आमतौर पर, बट मान लीजिए कि उनको अगर विनर्स बुलाया जाए, उनमें से किसी एक की बात करने के लिए अविनर बोला जाएगा, और एक उनमें से किसी को अगर स्पेसिफिक बना के बात की जाए तो द विनर भी बोला जाता है। आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। उसके बाद में आती है बारी एक्सेप्शंस की। देखिए कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं लेकिन उनके साथ में जो है द नहीं है। देयर आर रीजंस, बट हमने पहले भी बात कर ली है कि हम रीजंस पे कम, हम याद करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि पार्लियामेंट से पहले द नहीं, एक्सेप्शन के तौर पे याद करना है। गॉड से पहले द नहीं आता है, हेवन से पहले द नहीं आता है, हेल से पहले द आता है, स्पेस से पहले द नहीं आता है, राइट। और स्पेस का यहाँ पे मीनिंग जो है वो अंतरिक्ष है भाई, इसमें कोई गलती ना करें, अंतरिक्ष इसका मीनिंग है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं आगे। आगे के बजाय हमें एक्चुअली पीछे जाना है, क्योंकि हमने यूनिक नाउन्स पढ़े हैं। अभी अभी हमने जो चीज पढ़ी है वो क्या, वो है यूनिक नाउन्स। यूनिक नाउन्स तो हो गए भाई, क्या क्या थे। उसके बाद में आती है बारी मॉन्यूमेंट्स की। मॉन्यूमेंट्स गाइज होते हैं स्मारक। मॉन्यूमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्मारक। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले हमें क्या करना होता है, द लगाना। मान लीजिए आप ताजमहल हो गया, ताजमहल के नाम से पहले द लगे, मॉन्यूमेंट है। इसी तरीके से दुनिया के सातों जो अजूबे हैं, चाहे किसी का भी आप बात कर लीजिए, लेट्स से एफिल टावर की बात करें, उससे पहले भी क्या लिखा जाएगा भाई, द लिखा जाएगा। एफिल टावर सातों अजूबों के नाम से पहले। और मॉन्यूमेंट का सिर्फ सातों अजूबे नहीं होता है, दूसरे भी, मतलब आप बेसिक से बेसिक चली जाइए, लेट्स से रेड फोर्ट है, जैसे लाल किला, ये भी क्या है, धरोहर है भाई, एक स्मारक है, उसके नाम से पहले द लगाया जाएगा। अच्छा, बीकानेर में रहते हैं तो आप लोग जानते होंगे जूनागढ़ फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट से पहले भी द आएगा। रामपुरिया हवेली है, हवेलियों के नाम से पहले भी क्या आता है, द आता है। रामपुरिया हवेली है, उससे पहले द आएगा। ये सब स्मारक होते हैं, है ना। एसएससी में एक बार क्वेश्चन धमाका मचाने आ गया था, हुमायूंस टॉम्ब दिया था और सारे छोड़ के आ गए इसको। हुमायूंस टॉम्ब यानी टॉम, यानी कि जो एवन कह सकते हैं, जो टॉम्स होते हैं ऑफ कोर्स, उनके साथ में हमेशा क्या करना होता है, हमेशा द लगाना, चाहे हुमायूं की हो या किसी की भी हो, उनके नाम से पहले द लगाना चाहिए। इनको भी स्मारक माना जाता है इसीलिए। और आप सोच सकते हैं देखिए, जैसे जितने भी किले वगैरह हैं उन सब के नाम से पहले जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ में अपन को क्या करना है, द लगाना है। जब मॉन्यूमेंट वाला पॉइंट कवर हो जाता है, इन सब के साथ द लगेगा भी, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखें, इन सब के साथ लगे जाएगा, लिखा जाएगा। कम्युनिटीज के नाम से पहले द लगाया जाता है। कम्युनिटीज के जो नाम होते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, यानी कि धर्म के आधार पर जो कम्युनिटीज होती है, ठीक। उसी तरीके से मान लीजिए जाति के आधार पे हो, द राजपूत्स, आप सरनेम के आधार पे भी कर सकते हैं, द गुप्ताज। कम्युनिटीज का नाम चाहे किसी भी आधार पे हो, उन सब के साथ में क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। क्षेत्र विशेष के लिए, यानी कि किसी एक जगह के लिए, जगह के कुछ लोग हैं उनके लिए भी क्या लिखा जाएगा, द लिखा जाएगा। जैसे एस्किमोज हो गए, राइट। ऐसे ही आप किसी भी दूसरी कम्युनिटी के नाम से पहले क्या करेंगे, द को यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या, रिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है तो रिवर्स जो पॉइंट है उसको देखते हैं भाई। जितनी भी नदियां होती है, नदियों के नाम से पहले क्या लिखा जाता है, द लिखा जाता है। जैसे द कृष्णा, द ताप्ती,
राइट, गोदावरी, हाँ बिल्कुल, गंगा नदी से पहले भी द लिखा जाएगा भाई, गंगा। गंगा को कई बार इंग्लिश में जंजिस लिखा जाए, और जब ऐसा हो तो भी आप इसके नाम से पहले द जरूर लगाएं। बाकी ब्रह्मपुत्र वगैरह जितनी भी बड़ी नदियां उनके नाम से पहले जो है आप द लगाएंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है क्या हम द पार्वती रिवर लिख सकते हैं? द पार्वती, नो, पार्वती रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है गाइस, राइट, सहायक नदी है, और सहायक नदियों के नाम से पहले ये हमने इन सब के साथ में द लगाया क्योंकि लगता है, लेकिन सहायक नदियों के नाम से पहले द नहीं लगेगा। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर नॉट प्रिसीडेड बाय द, इनके नाम से पहले द नहीं लगाया जाता। उसके बाद में बारी आ जाती है अपने रिवर्स के बाद में सीज एंड ओशंस की। तो भाई सीज एंड ओशंस जो हैं उनके बारे में क्या, तो सीज एंड ओशंस जो होते हैं उनके साथ भी द लगाया जाता है। कोई भी आप दो सीज के नाम एग्जांपल ले सकते हैं। कोर्स द अरेबियन सीज बहुत ही ऑब्वियस सा एग्जांपल है, उसके लिए क्या ही लिखना उसे, आप कुछ ऐसे लिखे जो थोड़े यूनिक हो सकते हैं आपके लिए। द डेड सी, द रेड सी, और अगर स्पेलिंग याद हो मेडिटेरेनियन सी, ये तो है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ओशंस, ओशंस क्या होंगे, ऑफ कोर्स इंडियन ओशन है हमारे सामने, पैसिफिक ओशन है हमारे सामने, पैसिफिक लिख देते हैं, लाओ पैसिफिक ओशन। भाई एग्जाम्पल नोटबुक में वो लिखने चाहिए जो हमें पहले से नहीं बताएं, है ना, जिनको लेकर हमें थोड़ा डाउट हो सकता है। बाकी तो आप जानते हो इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन तो आप जानते हो, उनके साथ में आपको द लगाना ही लगाना है। फर्दर आप देखेंगे एक अपना ये भी है द अटलांटिक ओशन, राइट, द अटलांटिक ओशन, ये आपके ओशन के नाम है। अभी एक नया बना है द सदर्न ओशन, ऑफ कोर्स उसको भूले ना, द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन के साथ भी द आता है भाई, ठीक है। जब आपको ये बातें क्लियर हो जाती है कि सीजन ओशंस के साथ में कैसे द लगाया जाता है, हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे। अब आप इन एग्जांपल्स को याद करें या इन कैटेगरी के नाम को याद रखें, ये आपके ऊपर है। ज़्यादा बढ़िया तरीका है ऑफ कोर्स कि आप कैटेगरी को याद रखें, सारी कैटेगरी सबको पता है, आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। कई बार ये भी एक चीज़ होती है कि मान लीजिए लेट्स से आपको नहीं पता है ओशंस के नाम क्या है, और एग्जाम्पल पे वहाँ पे अटलांटिक के साथ में अगर वो ओशन लिख देता है, जो कि होता है जनरली, ओशन लिखा जाता है, तो आपको वहीं पर पता चल जाएगी बात, ये तो एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन की अगर बात हो रही तो उससे पहले द आएगा। एंड सेम गोज विद अदर्स, इन सब चीज़ों के साथ भी ऐसे ही रहता है। रिवर्स के साथ में आगे अभी और कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, उनके साथ भी आप यही चीज़ देखें। देखते हैं नेक्स्ट, और देखें यूनिक नाउन्स की अपन पहले बात कर चुके हैं। अब आती है बारी इनकी, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं क्या, कैनाल्स और बहुत सारे दूसरे देखो पॉइंट। चलो तो देखते हैं आगे के कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैनाल्स। कैनाल्स होती हैं नहरें, नहरों के नाम से पहले द लगाया जाता है भाई। दुनिया में दो सबसे फेमस नहरें, इन्हीं के नाम से देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और वो है द सुएज और दूसरा द पैनामा। आप पैनामा कहें, पनामा कहें, जो आपको नाम पसंद हो, बट याद करेंगे इस, ये याद होना चाहिए कि ये नाम याद होने चाहिए, इनके नाम से पहले द आता है। उसके बाद में आती है बारी बे की, यानी खाड़ी। खाड़ी में हमारे पास में है द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। दूसरा एक होता है द हडसन बे, ये एक अच्छा एग्जांपल है, द हडसन। तो अब याद रखें इससे पहले द नहीं आएगा, इससे पहले जो द है वो नहीं आ सकता। ओके, क्यों नहीं आता है? क्योंकि हडसन एक नाम है भाई, नाम जो होते हैं उनके नाम, उन पर नामों पर बेस्ड कोई भी चीज़ अगर होती है तो उससे पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स के नाम से पहले अगर जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट है तो उससे पहले द नहीं लगाया जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद में बारी है आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या होते हैं भाई?
जो हमारा है वो तो लिख दें पहले, द अंडमान एंड निकोबार। ग्रुप ऑफ आइलैंड था, हमने नाम से पहले द लिखा है भाई, सही चीज है। उसके बाद में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे एक हमारा पड़ोसी देश है द मालदीव्स, मालदीव्स। और लिख सकते हैं हम इनके साथ खूब क्रिकेट खेलते हैं द वेस्ट इंडीज। अब ये सब क्या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो बस इसीलिए इनके नाम से पहले द आता है, दैट इज व्हाट, नो अदर रीजन। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस क्या होती है भाई, पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले भी द लिखा जाता है, जैसे हमारा प्राइड द हिमालयास, इतना ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ना, हिमालयास। और लिख सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल ले लेते हैं भाई, द एल्प्स। कई बार एक ये डाउट आता है कि अरावलीज से पहले द आना चाहिए क्या, वो कटी छटी एक श्रृंखला रह गई है, वो डिसकंटिन्यूड एक्चुअली में, इस कारण से उसको सीरीज नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए द अरावलीज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अरावली लिखा जाता है, इनफैक्ट एस भी नहीं लगाया जाता। तो आप अरावली रेंज या कुछ ऐसे करके बनाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अरावली शब्द से पहले आप द नहीं लगाए। उसके बाद में बारी आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके नाम से पहले भी द आता है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या है। आई होप आप सब लोग बेसिक जो डिग्री के बारे में है वो जानते होंगे। ये जो शब्द होते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, एक पॉइंट मिस कर दिया, डेजर्ट, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट में देखते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। आपने देखा होगा हम कई बार कंपैरिजन के लिए इन वर्ड्स को यूज करते हैं। कोई पर्सन टॉल है, उसको टॉल कह दिया। दो पर्सन टॉल है, दोनों में से ज्यादा टॉल कौन है उसको बताने के लिए क्या कहेंगे, ही इज टॉलर देन यू। और अगर मान लीजिए दो से ज्यादा लोग हैं, उनमें से कोई एक जो है वो सबसे लंबा है, तो उसको बोलेंगे ना ही इज द टॉलेस्ट वन, वो जो है वो क्या है, सबसे टॉल है। तो जब ये बात आप क्लियरली समझ लेते हैं तो आपको एक बात दिख गई होगी कि ये जो वर्ड होता है टॉलेस्ट, ब्रेवेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, बेस्ट, और मोस्ट सुटेबल, या इस तरह का कोई भी दूसरा वर्ड, ओल्डेस्ट, कूलेस्ट, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, उनसे पहले द लगाना है, ठीक। उसके बाद में अपना ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेजर्ट। डेजर्ट जो पॉइंट है बात कर लेते हैं। आप भी जानते हैं दुनिया में सबसे फेमस दो डेजर्ट हैं, उनके नाम से पहले आपको द लगाना है। एक है द थार, एक है द सहारा। सहारा अफ्रीका में है, थार एशिया में। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। देखते हैं नेक्स्ट, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, हमने ये सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। आपको भी लग रहा होगा कि ये द के जो यूजेस है काफी बोरिंग है, क्लास में भी कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी थोड़ा बोर हो जाते हैं इसके अंदर। हाँ, ये कुछ ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बस पॉइंट्स आते जाते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। वन ऑफ देम इज कंपैरेटिव डिग्री। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। अगर आपको याद नहीं है तो देखो इधर पीछे, ये जो टॉलर शब्द हमने लिखा था ये कंपैरेटिव डिग्री का था भाई। आप जानते हैं डिग्री तीन तरह की होती है, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव से पहले द आता है, कंपैरेटिव से पहले द आता है क्या, सवाल उठता है क्या कंपैरेटिव से पहले द आता है। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, कि भाई फिक्स नहीं होता है कि अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री देखी आप दौड़ पड़े मारो धावा इस पे द आएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं करना है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉर्मल सी बात है। अब बातचीत ये होनी है कि कब आ सकता है और कब नहीं आ सकता। जैसे आप देखेंगे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस लिखा है महेश इज टॉलर देन सुरेश, महेश इज टॉलर देन सुरेश। तो इस सेंटेंस के अंदर मैंने टॉलर का यूज किया है। आप बस एक चीज देखें, क्या मैंने टॉलर के साथ देन का यूज किया है। आपको ये चीज दिख रही है मैंने टॉलर के साथ देन का यूज किया है। इसका मतलब है कि मैं इस सेंटेंस में उन दोनों नाउन्स को मेंशन करूंगा या प्रोनाउंस को मेंशन करूंगा जिनमें कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप दो में से किसी एक को ही मेंशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक बन जाता है, और इस कारण से उसके साथ में गाइस क्या लिखा जाएगा, द लिखा जाएगा। इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हुआ है।
आप देखेंगे कि मैंने जिन दोनों को कंपेयर किया है, महेश और सुरेश, वो दोनों यहाँ लिखे हुए हैं, और इस कारण से आप बिल्कुल भी टॉलर से पहले कहीं द नहीं लगाने वाले। बिल्कुल सही है, द सेंटेंस इज एब्सोल्यूट, कोई गलती नहीं है, यहाँ कोई द नहीं लगाया जाएगा। इनफैक्ट लगा दिया तो गलत और हो जाएगा। आप चाहो तो उसको एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हो कि किसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अगर देन लिखा हुआ है तो फिर उसके साथ में द नहीं आने वाला। लेकिन इसका उल्टा मत याद कर लेना, कई बार चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। हाँ, एक बात आप अच्छे से याद कर सकते हो, दो में से एक को मेंशन किया हुआ है और एक अंडरस्टूड नहीं है ऐसा दिख रहा है, तो फिर आपको 100% क्या करना है, वहां पे द लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन देखिए, ऑफ द टू एथलीट्स, ये बात स्टेब्लिश कर दी गई है कि दो एथलीट्स हैं। आकाश इज अ टॉलर वन, आकाश को जो है वो लंबा वाला बताया है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप दो में से किसी एक को ही मेंशन कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने पे इसके साथ जो द लगाया जाता है वो भूलना नहीं है आप लोगों को, कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगाना है। पता नहीं क्या एक अजीब सा ही डाउट स्टूडेंट को होता है, वो लोग नाउन से पहले द लगा देते हैं। एक बार वही एक स्टूडेंट आया, हाँ सर द लगेगा, बहुत बढ़िया, कहाँ लगेगा द, ये सी ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, कहता सर बी आंसर होगा। बी क्यों होगा, कहता कि सर आकाश से पहले द लगेगा। प्रॉपर नाउन से पहले द लगाने चल रहे थे भाई साहब, ऐसा नहीं होता। द जो है वो लगेगा किससे, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। बातें समझ में आई, चलिए आते हैं आगे। फिर एक क्वेश्चन और आप देखेंगे, लिखा है द मोर यू वर्क हार्ड मोर मार्क्स यू विल गेट। इन केस अगर आपको ये जो सेंटेंस है ना समझ में आया, मैं आपके ऊपर पढ़ के बता देता हूँ। द मोर यू वर्क हार्ड मोर मार्क्स यू विल गेट, इसका अनुवाद है तुम जितना मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, या ऐसा कहूँ जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। ये एक अच्छा और क्लासिक एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट का, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको ये पढ़ने में ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर डैश, और उसके बाद वापस से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर आगे भी डैश, वो आपको दिख नहीं रहा हो, अलग चीज है। बट दो बार कंपैरेटिव डिग्री को अगर आप यूज करते हो और उनमें से एक से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो आप मान के चलें कि दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या होगा, द आएगा। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री से ही रिलेटेड एक और कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए इस लिहाज से तो हमें यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में हमें वापस से मोर शब्द दिख रहा है जो कि वंस अगेन क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का ही होता है। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हाँ ये रूल अप्लाई हो गया है। और अगर ये रूल अप्लाई हो गया है तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स से पहले द का यूज करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये फिर गलत मान, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं भाई, काफी पसंद किया जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इनकेस आप इसको अच्छे से डीपली समझना चाहते हो तो मैंने जैसा कि बोला आप वापिस से सुने कि अगर किसी सेंटेंस को द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट करें तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का रिटेन होना तय है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री भी आएगी और उससे पहले द भी आएगा, दोनों चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। पॉजिटिव डिग्री दे देगा गलत होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, द नहीं देगा गलत होगा, ए दे देगा गलत होगा। इन जगहों पे सिर्फ द आ सकता है, नथिंग एल्स। ये बात समझनी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं कुछ और आगे चीजें। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं। लिखा है द मोर वेट्स यू लिफ्ट द मोर स्ट्रॉन्ग यू गेट। देखा जाए तो पिछले ही स्ट्रक्चर को ये मैच कर रहा है और इसका जो अनुवाद है वो ये है कि तुम जितना ज्यादा वेट्स लिफ्ट करोगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम बनोगे या हो जाओगे। ये गेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेंटेंस का अनुवाद तो भाई हमने देखो कर लिया, हमें तो कोई इश्यू नहीं हो ऐसे। लेकिन क्या हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हुआ है? देखा जाए तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले द आया है, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है और उससे पहले द आया है, तो फिर मेरे हिसाब से तो इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको भी एक एरर मिलेगी, जो ऑफ कोर्स आर्टिकल चैप्टर की एरर नहीं है, ये एक्चुअली में डिग्री चैप्टर की एरर है। जिसमें आप ये बात समझेंगे, जिन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री आर ई आर से बन जाती है उनके साथ फिर मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जब ये पहले से सॉरी जब ये स्ट्रांग है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती स्ट्रांगर है, तो आप इनके साथ में मोर। गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका क्या, होली और इम्पॉर्टेंट बुक्स। होली और इम्पॉर्टेंट बुक्स, तो भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट और होली बुक होती है उनके नाम से पहले द आता है। जैसे
गीता, द आया भाई। कुरान, द आया भाई। रामायण, द आया भाई। ये हो गई होली बुक्स। अब ये लो इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आईपीसी आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं नोट करके। जब आप ये काम कर लेते हैं तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तब तो आप कर दोगे कि रामायण की बात हो रही है, उल्लेख हो रहा है कहीं पे, आप उसके पहले द लगा दोगे। कुरान की या फिर गीता की कहीं बात हो रही है, आईपीसी की कहीं बात हो रही है, तो वहाँ पे द लगाएंगे इंपॉर्टेंट और होली बुक्स के रूल के तहत। लेकिन एक सेंटेंस लिखा है, द वाल्मीकिज रामायण इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक। है क्या? वाल्मीकिज रामायण इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वाल्मीकि से पहले यहाँ द लिखा हुआ है, जो कि होना भी चाहिए। भाई रामायण की बात हो रही है तो रामायण के नाम से पहले क्या लगा दें? द लगा दिया। लेकिन ये जो द है ना, ये द आएगा नहीं गाइस, ये द यहाँ पे नहीं आएगा। और ये द यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये होली और इम्पोर्टेंट बुक्स का एक वर्जन है। होली और इम्पोर्टेंट बुक्स का एक वर्जन। और मैं और तो ये वाला बोल रहा था, असल में सिर्फ होली बुक का वर्जन है। बुक्स के वर्जन के साथ द आर्टिकल नहीं आता है भाई। होली और इम्पोर्टेंट बुक ये किसी वर्जन, कोई वर्जन अगर अपन निकाल दें, वर्जन मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे भाई, बुक के कई बार वर्जन निकलते हैं। एक मेन कहानी जो है रामायण वो अलग है, उसको लिखा कई लोगों ने, जिन जिन लोगों ने लिखा उन सब के वो अलग अलग वर्जन हो गए। इन वर्जन्स के नाम से पहले द नहीं लगाया जाएगा। नो डाउट जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं वो वाल्मीकि जी ने ही लिखी है और वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, यही तो सेंटेंस भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने वाल्मीकि जी का नाम मेंशन कर दिया तो आपने बता दिया ये एक वर्जन है और एक वर्जन से पहले द नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पे खुशी खुशी इस क्वेश्चन के अंदर ये भी एक एरर कर सकते हैं कि वाल्मीकि को हटा दीजिए, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही मानेंगे, बट इस तरह की एरर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। जब ये चीज़ समझ लेते हो तो एक अगला जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। लिखा है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन बाई लक्ष्मीकांत। द कॉन्स्टिट्यूशन बाई लक्ष्मीकांत। अब आप भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी लक्ष्मीकांत जी ने तो नहीं लिखा था, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो एक बात याद आएगी कि भैया जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग ये नाम काफ़ी लेते हैं। और पॉलिटी की कमाल की जो बुक है उसको नाम जो दिया गया है वो ये दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन बाई लक्ष्मीकांत। तो लेकिन ये तो एक वर्जन हो गया ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है। जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो महान कुछ लोगों ने बनाया था, खूब सारे महान लोग थे, उन्होंने मिलकर बनाया था उसे। तो उसकी अगर बात हो रही होगी तो उससे पहले विदाउट इन डाउट क्या आएगा? द आएगा। लेकिन यहाँ आपने लक्ष्मीकांत जी का नाम लिखकर ये बता दिया कि ये हमारा संविधान नहीं है, ये संविधान को और बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन सा पॉइंट। फिर आ जाता है अपना 14th पॉइंट और वो है क्या? न्यूज़पेपर। गाइस न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी क्या होता है? द आता है। मान लीजिए अपन को कुछ एग्जांपल लिखने ही पड़े तो अपन लिख देंगे। लेट्स देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा भी है, द डॉन, राइट, द डॉन। बाकी आप और भी लिख सकते हैं जैसे द हिंदू, राइट, द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उनमें से सभी एग्जांपल्स को अपने नोट कर सकते हैं। बोला है इन केस आपको स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये बताना है, आपको जरूर बताया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं और क्या है। मूवमेंट्स गाइज, यहाँ पे आंदोलन की बात हो रही है, ध्यान रखें। और आंदोलन में ये देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इनके नाम से पहले भी द लगाया जाएगा। के नाम से पहले द, यही बात है अच्छे से समझ भाई सबको? बहुत अच्छा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट एजेस मतलब होता है क्या भाई? काल। जो काल रहे हैं हमारे, वो टाइम जो अपन कह सकते हैं, टाइम पीरियड, सॉरी, उनको अपन एज कह रहे हैं। यहाँ पे एज का अर्थ मृत्यु नहीं, तो इसके साथ भी देखो द लगेगा, मिडिल एज से पहले। नेक्स्ट बात आ जाती है फोर्स जो होती है उनके नाम से पहले द आता है। फोर्स कौन सी होती है भाई? द पुलिस। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर पुलिस नाम से पहले द क्यों आता है हमेशा?
का रीजन ये है कि पुलिस से पहले हमेशा द आएगा, कि पुलिस तो समझ गए तुम, तो पुलिस से पहले क्या है, हमेशा द आएगा। पुलिस के अलावा और भी लगाओ, द BSF, ये भी तो पुलिस होती है, ये भी तो फोर्स का नाम है, द BSF, द CISF। और ऐसे ही जितने भी फोर्सेस के नाम हैं उन सभी के नाम से पहले क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। ये फोर्सेस के नाम से पहले ये पॉइंट आता ही आता है। फिर अब देखते हैं, लिखा है अगला पॉइंट, इन्वेंशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इनके बारे में जो बात लिखी हुई है वो ये है कि भाई इनसे पहले द आता है। हमने देखा गिटार से पहले द लिखा है, हमने ये लिखा, और टेलीफोन से पहले लिखा है द, ये लिखा है। ठीक है, भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन के नाम से पहले भी द आता है। बट इस पॉइंट में एक छोटा सा टेक है गाइस, और वो टेक ये है कि हर बार इसमें ऐसा नहीं होता कि इनसे पहले द ही लगा दिया जाए। कई बार ये चीज़ थोड़ी सी अलग होती है। वो कैसे अलग होती है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन, दोनों बातों को अच्छे से याद रखें, दोनों जो कैटेगरीज हैं उनका नाम अच्छे से याद रखें, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी सेंटेंस में इन्हें जस्ट अनदर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो आप वहां पे विदाउट एनी डाउट द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे, किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे चेयर की तरह, या फिर जैसे मार्कर या पेन की तरह, या बोतल की तरह, या बैग की तरह अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में फिर इनके साथ में जो है वो आर्टिकल का रूल सिर्फ द वाला नहीं रहेगा, फिर वो दूसरा एक कॉमन नाउन बन जाएगा। उसके साथ में ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, और द उस वाले केस में भी आ सकता है, और द ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी आ सकता है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, तो इसको देखो आओ, कैसे पता चलेगा हमें कब कैसे क्या करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, देखो, महेश गिफ्टेड मी डैश गिटार। अब ये जो सेंटेंस इसमें लिखा है कि महेश ने मुझे एक गिटार गिफ्ट किया, आप आराम से सोच के मुझे बताएं, क्या गिफ्ट सिर्फ गिटार ही किया जाता है? आराम से सोचें, क्या गिफ्ट सिर्फ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही किया जाता है? आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब है हमने गिटार को यहाँ पे जस्ट अनदर ऑब्जेक्ट बना दिया है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के जैसा कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बराबर रख दिया उसे। फिर ऐसे में हमें क्या करना होता है, आर्टिकल एन का यूज करना। क्या सर यहाँ पे द आ सकता है? द तब आ सकता है जब स्पेसिफिक केस हो। और आपको अच्छे से याद होगा, हमने कार वाले एग्जाम्पल में समझ लिया था, पढ़ लिया था, सीख लिया था कि जो कार वाले एग्जाम्पल में द को प्रेफर नहीं किया जाता, सही ये भी है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन बन गया ये। लेकिन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने के कारण नहीं हो रहा, राइट। चलो फिर और देखो, महेश प्लेड डैश गिटार ऑन माई बर्थडे सेलिब्रेशन, राइट। इस सेंटेंस के अंदर देखो हमने क्या लिखा है, गिटार को यूज किया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको ये जो शब्द है ये दिखेगा, प्लेड। प्ले ना गाइज दो ही चीजों के लिए यूज हो सकता है, या तो स्पोर्ट्स या फिर ऑफ कोर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ये गिटार कोई स्पोर्ट तो है नहीं, ऑफ कोर्स ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और क्योंकि ये यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गा। ये था। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। और भी अगर दिख रहा है तो अच्छा, नहीं ये दूसरा है ये, ठीक है। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आई है? 20th पॉइंट देखते हैं, ये 20th पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ओनली, सेम जैसे वर्ड्स अगर आए आपके सामने और उनके बाद में नाउन लिखा हो, तो गाइज ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली इसको स्पेसिफिक बना चुके हैं। अगर इन्होंने इसको स्पेसिफिक बना दिया ना, तो अब इनसे पहले हमेशा द लिखा जाए। क्या बोला मैंने, ये देखो, उन सारे शब्दों में से एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, सिक्स्थ। आप भी समझते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो अब इसके आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, कितना भी आगे जा सकते हो, 1 मिलियंथ तक जा सकते हो आप। तो कितना भी बड़ा आप अपना जो है वो ले सकते हैं वर्ड इस तरह का। और उसके साथ में आपको हमेशा क्या करना है, द लगाना है, अगर उसके बाद में नाउन हो तो। यहाँ देख रहे हो ये रो लिखा है जो नाउन होता है, ये सिक्स्थ हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले द आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और देखो क्वेश्चन, आकाश सेट ऑन द 9th पोजीशन इन लास्ट रो। कई बार ना इस तरह का क्वेश्चन देते, आकाश सेट ऑन, देखिए 9th पोजीशन जब दिया, उससे पहले द दिया है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब लास्ट रो दिया तो बच्चे ने द गायब कर दिया। यहां पे अगर आप अटेंटिव हैं तो ये आपने बाजी मार ली, नहीं है तो मारेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब ये चीज क्लियर हो जाती है
देखते हैं ये वाला पॉइंट, अगर फिर से देख लो, मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट ओनली सेम नाउन प्लस नाउन। अगर इनमें से कोई आता है, इनके साथ नाउन आता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले क्या करना है आपको, द लगाना है। ये वाला क्वेश्चन आपने देख ही लिया था। इसके बाद में ये एक लास्ट क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देख के अपन फिर आज की क्लास को समअप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आगे के जो द के रूल्स होते हैं। लिखा है श्रेया स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो अगर देखा जाए तो उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल यहाँ पे गाइज आ चुका है, विच इज फर्स्ट आया है। तो क्या हम यहाँ पे द लगा दें? क्या हम यहाँ पे द लगा दें गाइज? क्या लगता है? द आंसर इज, आपको यहाँ पे द नहीं लगाना है। द सेंटेंस इज ऑलरेडी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पहले से सही है। सेंटेंस हैज नो। आप कहेंगे सर अभी तो आया था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले द लगाना है, फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं? कि अब देखो फर्स्ट के बाद आपने नाउन नहीं लिखा हुआ है। ये इन नाउन नहीं होता भाई भगवान के लिए, इन नाउन नहीं होता है। इन अगर नाउन नहीं होता है तो फर्स्ट के बाद नाउन नहीं आया। अगर फर्स्ट के बाद नाउन नहीं आया तो जब नाउन ही डेफिनेट नहीं हुआ तो फिर उसके लिए द कहाँ से लगाएंगे? इस कारण से जब भी फर्स्ट एक एडवर्ब के रूप में आए या एडजेक्टिव के रूप में आए, जिस भी तरीके से आए, एक नाउन के साथ अगर ना हो, ऐसे में आपको आर्टिकल उसके साथ में द लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लगाओगे तो और गलत हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज। ये था हमारा अनदर रूल जो हमने पढ़े अभी। आर्टिकल द के जो यूजेस पढ़े 20 हमने कर लिए गाइस। इससे आगे के जो हैं थोड़े से और इंटरेस्टिंग हैं, मतलब कंसेप्चुअल हैं, उनको एक साथ में पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा पार्ट बोरिंग था, लेकिन ज़रूरी है और इनको लिखना है। लिख लिख के जितना आप इसको याद करोगे आप उतना ही बेहतर तरीके से एग्जाम के अंदर इनको की गलती नहीं करोगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। थैंक यू सो मच। दिस वॉज आशुतोष साइनिंग ऑफ फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ अचीवर्स।